क्रियमाण कर्म किसे कहते हैं? जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हो, एक क्रियमाण कर्म। कर्म करने के बाद जो कर्मों के संस्कार एकत्र हो जाते हैं उसे संचित कर्म कहते हैं। जैसे फसल के लिए खेत की जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, एक क्रियमाण कर्म। फसल को काट कर लाकर स्टोर करना वो संचित कर्म है। स्टोर में से निकालकर गेहूं धुलकर रोटी बनाकर खा लेना ये प्रारब्ध कर्म है। मतलब अब प्रारब्ध यानी भोग कर लिया, खा लिया। जो कर्म संचित से निकालकर शरीर की रचना ये आत्मा करती है और फिर उन कर्मों को भोगती है, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। प्रारब्ध को सरल हिंदी में समझने के लिए प्रारब्ध को भाग्य कहते हैं। अब सहज समझ में आ गया भाग्य। कभी कभी तुम कहते हो हमारा भाग्य सोया है। कितने लोग कहते हैं हमारे भाग्य फूटे हैं, और कितने लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। नेता लोग भी कहते हैं हमारे भाग्य में राजभोग नहीं लिखा है, क्या करें। हमसे 30 साल के बाद राजनीति में लोग आए, मुख्यमंत्री हो गए, और हम 40 साल से मूर्ख मंत्री बने बैठे, कुछ हो ही नहीं पाई। राजभोग नहीं लिखा है। तो राजभोग आपकी प्रारब्ध में नहीं लिखा है, तो अभी लिख लो, अभी टाइम है, लिखा जा सकता है। भाग्य वह चीज है जिसको वर्तमान में भी संवारा जा सकता है, जिसको आज भी चेंज किया जा सकता है। जैसे गेहूं पीस कर ले आए, आटा ले आए, आटा बनाने चल दिया, माड़ लिया है, अभी भी टाइम है। उस आटा में थोड़ा नमक मिला सकते हो, थोड़ा नींबू निचोड़ कर मिला सकते हो, थोड़ा घी डाल करके माड़ सकते हो, अभी टाइम है। उसकी रोटी पूड़ी बना सकते हो, पराठा बना सकते हो। लेकिन रोटी बन गई तो फिर चटनी मिलाकर खा भी सकते हो अलग से, और अभी भी टाइम है। अब खा गए, पेट में पहुंच गया तो ऊपर से भी दूध पी सकते हो, फिर मिक्स हो जाएगा अंदर, काम हो जाएगा। बहुत अवसर मिलता है अपने भाग्य को बदलने का। भाग्य एक विधायक कह रहा था, तो भाग्य में जो होगा वो भाग कर आएगा, और भाग्य में जो नहीं होगा वो आकर भी वापस भाग जाएगा। वो भाग्य को लेकर बैठा था, पूरा फेल हो गया। मनुष्य जीवन में 3 विशेषताएं। पुराने किए हुए कर्मों का भोग होता है और नए कर्मों की संरचना होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष भी हो सकता है। ये कर्म भूमिका है, भोग भूमिका है और मोक्ष भूमिका है।
लेकिन पशु पक्षी क्रमकीट की योनियों में मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का केवल भोग होता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों का भोग भोगा जाता है। वहां परिवर्तन करने का कोई उपाय नहीं। मानव जीवन में परिवर्तन कर सकते हो, यहां स्वतंत्रता है, अधिकार भी है। पशु पक्षी के जीवन में स्वतंत्रता नहीं है। कभी शेर को भी मनुष्य कटघरे में बंद कर लेता है, चूहे को भी चूहे दान में बंद कर देता है, कभी चिड़िए को पिंजड़े में बंद कर देता है। पशु चाहता है मैं रस्सी में ना बंधूं, लेकिन बंधना पड़ता है। पर मनुष्य स्वतंत्र है, जो इच्छा से चलता है। इच्छा शक्ति मनुष्य में प्रचंड है। भंडारा शहर में घर, इच्छा हो गई पत्थरवाड़ा के सत्संग में जाना। नाम तुलसी राम है, पत्नी कामिनी देवी है। दोनों थैला लेकर चल देते हैं। ढूंढते ढूंढते पत्थरवाड़ा आ जाते हैं। स्वतंत्रता है। फिर इच्छा हो गई कि बॉम्बे जाऊंगा, तो बॉम्बे चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन को देवी और देवता भी पाना चाहते हैं। देवी देवता इंतजार करते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बुढ़े भाग्य मानुष तन पावा। राम भगवान ने समझाया है पूर्ववासियों को। राम भगवान बहुत बड़े वक्ता भी थे, गायक तो पता नहीं थे कि नहीं थे, कभी उसमें लिखा नहीं कि गाते थे, लेकिन वक्ता थे। कर्मणेष्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फिर तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। फल की चिंता क्यों करते हो?